हेलो गाइस, तो आज हम आ गए हैं वापस अपने नए व्लॉग के साथ और आज हम जा रहे हैं आस्था को सरप्राइज देने गुड़गांव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया व्लॉग। तो मैंने बुक किया चंडीगढ़ से दिल्ली की ट्रेन और पापा मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। व्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचने के लिए तो हम करते हैं चंडीगढ़ को बाय बाय। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन के सफ़र की एक खासियत है कि रास्ते में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनसे हम ऐसी चीज़ें भी शेयर कर पाते हैं जो कई बार हम अपने अपनों से भी नहीं कर पाते हैं। जनशताब्दी इतनी तेज है कि चाय पीते पीते कब दिल्ली रेलवे स्टेशन आ भी गया पता ही नहीं चला। दिल्ली पहुंच के सबसे पहले मैंने खाए छोले भटूरे और वहां से की मैंने कैब दिल्ली से गुड़गांव की और वहां मुझे मिलने वाली थी मेरी दोस्त रिया। तो प्यारी समझ गई। गुड़गांव पहुंचते रिया ने मुझे पिक किया और अब हम जा रहे हैं आस्था को सरप्राइज देने उसके फ्लैट पे। आस्था को कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आस्था की सिस्टर को सब कुछ पता है ताकि वो हमें पल पल की खबर देती रहे कि आस्था कहाँ पे और कब कहाँ मिलेगी। इससे पहले भी हमने बहुत बार ट्राई किया कि हम आस्था को सरप्राइज दे बट हर बार एंड में हमारा पोपट हो गया। बट फिलहाल हम पहुंच गए उसके फ्लैट के बाहर और रिया ने मार दिया रिंग। बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं बट कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कहीं मुँह पे देख के हंसी ना दे, शौक होगी कि नहीं, देखते हैं क्या रिएक्शन देती है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में चुकी है और ये खोला आस्था ने गेट और ये है वो उसका रिएक्शन। काश हम आपको दिखा पाते कि आस्था कितनी इमोशनल हुई थी बट उसने बहुत ही गंदे पोचे जैसे कपड़े पहने थे तो हमने नहीं दिखाया। एंटर होने के बाद आस्था ने किया हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर और पिज़्ज़ा खाने के बाद हमें लगी प्यास। हमने बनाया अपने लिए कुछ जो कि बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही मज़ा आया। खाना पीना करने के बाद हमने खूब डांस किया, एंजॉय किया। एज़ यूजुअल डांस करते करते हमने डिसाइड किया कि अब हम लगाएंगे पक्का एक ट्रिप। बहुत ज़्यादा खीखी खाका करने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि अब हमें सो जाना चाहिए ताकि कल हम टाइम से ट्रिप के लिए उठ सके और जा सके। सुबह की पहली चाय पीते ही हम निकलेंगे। तो उठते ही हमने बनाई अपने लिए एक ताज़ा चाय पीने के बाद मुझे लगता है मुझ में ज़्यादा ही एनर्जी आ गई। मैं सुबह भी डांस करने से नहीं हट रही थी। ऐसे ही हंसते गाते हम लोग निकल चुके थे अपने देहरादून के सफ़र के लिए और ये बहुत ही सुंदर टनल था। अब मुझे पता था इस टनल के बाद क्या दिखने वाला है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़। आस्था ने हमें बहुत पहले भी एक बार कहा था कि मैं चाहती हूँ कि हम इस जगह पर जाएं जहाँ हम जाने वाले हैं और यहाँ से अब हमें टनल के बाद दिखेंगे पहाड़ी पहाड़। और हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पर, द बोहेमियन कासा। बहुत ही सुंदर लोकेशन थी। ये था हमारा रूम व्यू। इतना सुंदर स्विमिंग पूल भी था और क्या चाहिए, मतलब मेरे को नहीं पता इससे अच्छा कुछ हो सकता था वहाँ पे। तो इतनी अच्छी ग्रीनरी, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट, बहुत ही पीसफुल जगह थी। कुछ भी गाड़ियों का शोर शराबा कुछ नहीं। और यहाँ से हम दिखाएंगे आपको हमारा रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जकूज़ी भी दिया हुआ था रूम में ही। इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो इसलिए हमने बहुत सही डिसीजन लिया सोने का। उठकर तैयार होने के बाद हमने फिर से खीखी खाखा शुरू कर दी थी और फिर हमें मज़ा आने लगा और फिर हमने कराई बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक। आस्था के साथ क्लिक कराने के बाद मुझे करवानी थी सोलो क्लिक्स। सबने करवाई सोलो क्लिक्स, फिर मैंने रिया के साथ करवाई क्लिक। उसके बाद हमने किया रील के लिए कुछ नाच। इस सब बीच में एक बात बतानी रहेगी कि रिया का उस मंथ था बर्थडे बट बर्थडे में हम लोग साथ नहीं होते इसलिए मैंने और आस्था ने उसके लिए करा था सरप्राइज़ प्लान। सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं गाइज हम। वो ऊपर वाला रूम से हमने नीचे वाला जो ये रूम पीछे दिख रहा है उसे किया बुक और ये हमने किया उसके लिए पूरा का पूरा डेकोरेट। और मुझे पता है कि हमने बहुत एफर्ट मारे थे और उसे भी बहुत पसंद आया था लेकिन एंड में कुछ फंबल हो गया जिस वजह से शायद उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि हम ये सब चीज़ उसके लिए प्लान कर रहे हैं। अब हमने रूम की लाइट्स ऑफ करके रिया को एंटर करवाया और जैसे ही रिया एंटर हुई हमने सारी रूम की लाइट्स जला दी। उसके बाद रिया डेकोरेशन देख के बहुत ज़्यादा खुश थी बट काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसको कहीं ना कहीं आइडिया था कि हमने उसके लिए ये सब प्लान कर रखा था। वी आर वेरी ग्लैड कि उसे ये सब बहुत पसंद आया था और केक भी हम उसके मैचिंग का लेके आए थे और भैया ने भी हमारी बहुत हेल्प करी। भैया फिलहाल हमारी वीडियो बना रहे थे कि हम तीनों एक ही फ्रेम में आ सकें। बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा डांस भी किया था इसके बाद हमने। बट मैं स्टिल एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था। इसके बाद हमने केक कटिंग करी। उसने कहा कि हमसे साथ ही कर लेते क्योंकि हम यूजुअली एक दूसरे के बर्थडेज पे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं तो वो चाहती थी कि हम सब मिलके ही केक काटें।
केक कट करने के बाद हमने भैया को बोल दिया था कि हमारे लिए बोनफायर का इंतज़ाम कर दो, कि वो एक्स्ट्रा पैसे देके हमने वो चीज़ करवाई, क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन पर ऐसा व्यू बोनफायर के बिना देखने का मतलब ही नहीं बनता। इतना अच्छा व्यू देखने के लिए बोनफायर होना ही चाहिए। उसके बाद हमने खाना वाना ऑर्डर किया, डांस वांस किया। केक कट होने के बाद हम रूम के बाहर आए, इतने में भैया ने हमारा बोनफायर का सेटअप कर दिया था और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई एम ऑन अ क्लाउड 9। सीरियसली गाइज, इतना सुंदर व्यू है, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास स्टार्स हैं और इतनी सुंदर लोकेशन है। हम 3 तो हैं, लेकिन इसमें आकांक्षा की कमी है एंड वी आर मिसिंग हर अ लॉट। कितना भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देख लूँ, बट मेरी नज़र तो यहाँ स्टक हुई थी। ये पेड़ इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर वेदर, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बोनफायर, ऊपर से ये दोनों। उसके बाद हम सब ने की अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। एक खासियत है हमारे ग्रुप में कि हम लोग कितने भी महीनों बाद या साल बाद भी मिलें, हमने जहाँ पे छोड़ा होता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना सब कुछ डिस्कस करते हैं लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में। और पर्सनली भी मेरी थिंकिंग यही है कि मतलब और कुछ चाहिए ही क्या है लाइफ में, कि अगर हम फ्रेंड्स में इतना ज़्यादा क्लियरिटी रखते हैं कि इतने टाइम बाद मिलकर भी हम सेम ही हैं, तो और क्या चाहिए। तो ऐसे ही करते करते हो गई थी सुबह। सुबह होने के बाद हमने सबसे पहले मैगी खाई। इस व्यू को देखने के बाद इस व्यू को किया बाय। मन तो नहीं था जाने का, पर जाना तो पड़ता ही है। उसके बाद हम गए बेकरी। हमने यहाँ पे जाके ट्राई किया क्रोज़ों, शेक्स, मिंट्स, बहुत कुछ ट्राई किया। स्पेशली इनका ड्राई केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं देहरादून आऊँगी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दिस प्लेस अगेन। उसके बाद हम वहाँ से निकले, फिर हमने मूलचंद कार रोकी, यहाँ पे हमने खाना खाया और इस व्यू का मज़ा लिया। और यहाँ से हम लोग निकल गए अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम वहाँ से गए आकांक्षा के घर के लिए थी, और आकांक्षा ने हमारे लिए बहुत ही टेस्टी खाना बना रखा था ऑलरेडी। खाना खाने के बाद हमने की बहुत सारी गपशप, बहुत सारी बात करने के बाद थोड़ी देर हम सोए और सुबह सुबह हम निकल गए ट्रेन से दिल्ली के लिए। दिल्ली को करा मैंने बाय। उसके बाद मैंने ली दिल्ली से पंचकूला के लिए बस। 5 घंटा ट्रैवल करने के बाद मेरे को बस ने ज़ीरकपुर उतारा और उसके बाद मैं गई अपने घर। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, जो कंफर्ट अपने इन कपड़ों में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो यहीं पे एंड करते हैं हमारा ये व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे दोस्त पसंद आए हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल। चैनल तो नया नहीं है, बट हाँ वीडियोस अभी बनानी स्टार्ट की है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टूडल्स।